आज से लगभग 6 महीने पहले जब मुझको क्लाइंट्स को एक्वायर करने की बस एक ही ट्रिक पता थी, जो कि थी सेल्स कॉल और आउटरीचिंग, कि सबसे पहले मुझे आउटरीच करनी है अपने प्रॉस्पेक्ट्स को, उसके बाद उनके साथ बात करनी है, उनके आउटरीच डाउट्स को सॉल्व करना है, फिर उनको एक कॉल पिलाना है, वहाँ पर सारे ऑब्जेक्शन को हैंडल करके उनको क्लोज करना है। और 6 महीने पहले मैं ये पूरा सिस्टम फॉलो कर रहा था। लिटरली मैं 4-4 घंटे बैठ के लीड्स को स्क्रैप करता था। उस समय मुझको कुछ ऑटोमेटेड लीड स्क्रैपर पता नहीं था, तो फिर मैं खुद यूट्यूब पर, गूगल पर जाके लीड्स को, मेल को स्क्रैप करता था। उसके बाद उनको मैं आउटरीच करता। आउटरीच में भी उनके बहुत सारे ऑब्जेक्शन होते। उन ऑब्जेक्शन को फेस करने के बाद मैं उन सबके साथ सेल्स कॉल में आता और फिर वो सारे लोग क्लोज होते थे 5,000-7,000 रुपए के लिए। और इसमें मेरा लगभग 10 घंटा बर्बाद हो रहा था। अगर हम लोग एवरेजली देखेंगे कि एक प्रॉस्पेक्ट के लिए मेरा कितना टाइम वेस्ट हो रहा था, तो तुम कह सकते हो कि मुझको 5 घंटा लग रहा था बस एक पर्सन को क्लोज करने में। और यहाँ का जो सबसे मेन कंस्ट्रेंट है कि जब भी हम लोग किसी भी सेल्स कॉल में जाते हैं, वो है टाइम का। कि हम लोग ने शुरुआत में बिजनेस इसलिए शुरू किया था ताकि हम लोग के पास टाइम रहे, ताकि हम लोग अपने फ्रीडम को एंजॉय कर सकें। पर इन सेल्स कॉल के द्वारा कोई 9 बजे इसको रख रहा है, कोई 10 बजे, कोई सुबह 3 बजे, कोई रात में 3 बजे सारा काम कर रहा है, जिसकी वजह से हम लोग के पास कोई शेड्यूल ही नहीं रहता था। हम लोग अपने बिजनेस में ही ट्रैप हो जाते थे। और उसके बाद हम लोग के पास एक ऐसा क्लाइंट आया जो अभी बस 19 साल का है, जो अपने कंपनी में $23,000 का प्रॉफिट कर रहा है, और वो अपने सारे क्लाइंट्स बस चैट से क्लोज करता है। हम लोग उसके लिए अपॉइंटमेंट्स बुक करना शुरू किए और उससे मुझे ये चैट क्लोजिंग का मतलब पता चला। और अभी ये हाल हो गया है कि हम लोग सेल्स कॉल पे जाते ही नहीं है। लाइक हम लोग का मन ही नहीं करता है सेल्स कॉल पे जाने का। जो करना है चैट से ही करो। हम लोग सारी डील्स चैट से ही क्लोज करते हैं। और इस सीरीज़ में जो हम लोग का थर्ड पार्ट है, मैं तुमको बताने जा रहा हूँ कि हम लोग कैसे चैट्स में डील क्लोज कर सकते हैं। इससे पहले मैंने तुमको बता रखा है कि हम लोग कैसे लीड्स को फाइंड कर सकते हैं, कैसे हम लोग अपना बिजनेस फाइंड कर सकते हैं, हम लोग को क्या सर्विस सेल करनी है, अपने माइंडसेट को कैसे चेंज करें। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आखिर किसी एक पर्सन को हम लोग चैट में कैसे क्लोज करें। अब देखो, यहाँ पर जो सबसे मेन गलती है वो है तुम्हारे माइंडसेट की। क्योंकि हम लोग को शुरुआत से ऐसा लगता है, हम लोग को बताया जाता है कि जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, जो लोग हैं, उनको क्लोज करना बहुत हार्ड है। उनको क्लोज करने में ये हो जाता है, वो हो जाता है, प्रॉस्पेक्ट्स को क्लोज करना बहुत कठिन है, ये सब। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा बेकार है। हम लोग को बस एक लीड मैग्नेट चाहिए। अगर हम लोग के पास एक लीड मैग्नेट है तो फिर तुम लोग किसी भी प्रॉस्पेक्ट को चैट में क्लोज कर सकते हो। हम लोग का जो पहला मेथड है वो है लीड मैग्नेट क्लोजिंग। कि मेरे क्लाइंट के एग्जांपल लेते हैं कि वो चैट पे हर एक जगह आउटरीच में सबको एक सैम्पल फ्री एडिट ऑफर कर रहा था 1 मिनट की। हम लोग आउटरीच मैसेज में लिखते थे कि आपका नाम ये है, हम लोग की ये कंपनी है, हम लोग इतने लोगों के साथ काम किए हैं और हम लोग आपको 1 मिनट का फ्री सैम्पल एडिट प्रोवाइड करना चाहते हैं। और जब वो बंदा मान जाता था कि हाँ मुझे 1 मिनट का फ्री सैम्पल एडिट चाहिए, उसके बाद हम लोग उसका डिस्कॉर्ड आईडी या फिर उसका व्हाट्सएप नंबर लेते थे जहाँ पर वो कंफर्टेबल है, और वहाँ पर हम लोग चैट में घुसते थे। अब यहाँ पर जो चैट की शुरुआत थी वो पर्सन ही करता था, क्योंकि उसे पूरी रॉ फाइल सारी चीज़ सेंड करनी है। उस पर्सन ने रॉ फाइल सेंड की, हम लोग ने उसको एडिट किया और उस पर्सन को भेज दिया। आफ्टर डैट मान लेते हैं उसको जो वीडियो है वो पसंद आई, बहुत सारी चीज़ हुई, हम लोग ने बोला ओके ग्रेट, चलो हायर पैकेज के थ्रू हम लोग जाते हैं, जहाँ पर जो हम लोग का मेन यूएसपी था कि हम लोग सबसे कम प्राइस चार्ज कर रहे थे और सबसे जल्दी एडिट प्रोवाइड कर रहे थे। यहाँ पर प्रॉस्पेक्ट्स के ऑब्जेक्शन थे कि मेरे पास इतना प्राइस नहीं है, चलो इससे शुरू करते हैं, चलो इससे शुरू करते हैं। और वहाँ पर हम लोग को सिंपली बहुत सारे ऑब्जेक्शन से मान जाना है कि अच्छा अगर आपका प्राइस इतना नहीं है, चलो इससे डील करते हैं, इतने दिनों के लिए चलो इतनी वीडियोज़ बनाते हैं। और जब वो पर्सन एक बार क्लोज हो जाएगा ना, मान लेते हैं कि हम लोग का जो ऑप्टिमल क्लोजिंग रेट है वो है $2,000, पर हम लोग एक पर्सन को शुरुआत में बस $500 के लिए क्लोज कर रहे हैं 1 हफ्ते के लिए। तो फिर जब वो 1 हफ्ते के लिए क्लोज हो जाएगा, जब वो रेपो बिल्ड हो जाएगी, तो फिर हम लोग उसको पूरे महीने के लिए भी चार्ज कर सकते हैं बिना किसी कॉल पे आए। अब यहाँ पर बीच में तुमको 1-2 बार कॉल करनी पड़ेगी, पर वो बहुत अनप्रोफेशनल होता है। तुम फोन कॉल से बात कर सकते हो कहीं भी रहते हुए। तो दिस इज़ द फर्स्ट मेथड कि तुम कोई भी लीड मैग्नेट ऑफर कर सकते हो, जिसके थ्रू वो पर्सन खुद तुमसे आके बात करेगा और तुमको किसी भी कॉल पे जानने की नीड नहीं है।
और जो दूसरा मेथड है जो हम लोग अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं वो है पे पर अपॉइंटमेंट का। शुरुआत में कि अगर हम लोग को किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाना होता, हम लोग इस शुरुआत में गलती कर रहे थे कि हम लोग बोल रहे थे कि 90 डेज में आपके पास 100 कॉल्स रहेगी कैलेंडर में बुक्ड, और इसके लिए हम लोग 90 डेज का पैसा एक साथ चार्ज कर रहे थे। और बहुत कम लोग वो चीज़ करना चाहते हैं कि वो 90 डेज का पैसा एक साथ देंगे। हम लोग के पास उस समय इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम लोग पर कॉल के बिहाफ पे चार्ज करें, पता नहीं क्यों। और ये गलती बहुत सारे बिजनेस ओनर्स करते हैं कि शुरुआत में बस पे पर रिजल्ट चार्ज करो। अगर तुम इतने कॉन्फिडेंट हो तुम रिजल्ट प्रोवाइड कर पाओगे तो फिर तुम रिजल्ट प्रोवाइड करो, वो लोग तुमको पे करेंगे। अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो तो फिर तुम्हारी सर्विस का मतलब क्या कि तुम कॉन्फिडेंट ही नहीं हो। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोस्पेक्ट आता है उसको आउटरीच करते हैं, हम लोग कहते हैं लेट्स वर्क ऑन पे पर रिजल्ट। जितने भी हम लोग कॉल बुक करेंगे उसका आप हमको $50 $100 प्रोवाइड कर देना। और अभी तक हम लोग इसी पे काम करते हैं क्योंकि ये सबसे सिंपल मेथड है। एक प्रोस्पेक्ट आया, ग्रुप बन गया, और वहाँ पर हम लोग उसके लिए आउटरीच करना शुरू किए। प्रोस्पेक्ट ने अपनी बिजनेस की डिटेल हम लोग को प्रोवाइड कर दी एंड हम लोग ने मान लेते हैं एक कॉल बुक की, प्रोस्पेक्ट पास वो कॉल गई उसके कैलेंडर में, और उसके बाद प्रोस्पेक्ट ने हम लोग को पे कर दिया। यहाँ पर कॉल में आने की कोई नीड ही नहीं है क्योंकि जब प्रोस्पेक्ट को रिजल्ट मिल रहा है तभी हम लोग पे किए जा रहे हैं, तो फिर प्रोस्पेक्ट्स को कोई दिक्कत ही नहीं है। लाइक जो सामने वाला पर्सन है वो ये सोचता है कि अगर मैं इस बंदे को पैसा पे कर दूंगा शुरुआत में तो फिर ये मुझको स्कैम कर लेगा। और जो ये कॉलिंग का मतलब होता है, जो सेल्स कॉल का मतलब होता है, वो यही होता है कि प्रोस्पेक्ट को लाइक एक तरीके से दिखाना कि हम लोग कोई स्कैमर नहीं है, हम लोग जेन्युइन पर्सन है, हम लोग अच्छे से रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। पर क्या हो अगर हम लोग प्रोस्पेक्ट को वो चीज़ दिखाएं ही ना और डायरेक्ट रिजल्ट प्रोवाइड करके इनकम लें। और ये चीज़ मुझको सबसे बेस्ट लगती है कि हम लोग एक कॉल बुक करते हैं, हम लोग के पास $100 आता है, एक कॉल बुक करते हैं $200 आ जाता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लाइक प्रोस्पेक्ट ने कोई एडवांस पे नहीं किया है, हम लोग को भी पहले ही ज़्यादा रुपए मिल रहा है। लाइक हम लोग पहले 15 दिन का $200 चार्ज करते थे, अब एक कॉल का $200 है। सो या दैट्स द बिग थिंग। तो हमेशा प्रोस्पेक्ट से पेपर रिजल्ट में डील करो या फिर एक लीड मैग्नेट सेट करो। अब ये सारी चीज़ अपने अपने बिजनेस के हिसाब से अलग होती है, डिपेंड करता है तुम क्या बिजनेस यूज़ कर रहे हो, वेबसाइट यूज़ कर रहे हो तो फिर फ्री में वेबसाइट बना दो, उसको अच्छी लगेगी तो फिर वो तुमसे वेबसाइट ले लेगा, तुम्हारा डोमेन ले लेगा, वेबसाइट में कहीं पे अपना लिंक ऐड कर दो। तो फिर डिपेंड करता है तुम कौन से बिजनेस में हो और किस हिसाब से तुम इन दोनों ट्रिक को यूज़ कर सकते हो। दैट्स द सिंपलेस्ट मेथड। लाइक यहाँ पर तुमको बिल्कुल भी माइंड नहीं लगाना है एंड बिना सेल्स कॉल पे आए तुम अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड कर पाओगे। एक और चीज़, हो सके तो एम्प्लॉयज़ को हायर कर लो। पेपर रिजल्ट अगर तुम कर रहे हो तो फिर परसेंटेज दे दो कहीं पर भी, जिसके वजह से काम बहुत आसान हो जाता है।